शुभ प्रभात। ये 24 जुलाई 2021 है। उकाब इकट्ठे हो रहे हैं। पत्र भाई जोसेफ ब्रैनम से ब्रैनम टैबरनेकल में। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रिय जीवित लोगों, हम कैसे हर सप्ताह एक साथ इकट्ठा होना पसंद करते हैं, आत्मिक मानना पर दावत करने के लिए जिसे उसने अपनी दुल्हन के लिए प्रदान किया है। यह हमें वो ताकत देता है जो हमें अपनी यात्रा के लिए चाहिए। यह प्रकट हुआ मसीह का जीवन है जो उसके कलीसिया को उठाए जाने के लिए तैयार करता है। अग्नि के स्तंभ ने हमें बाहर बुलाया है और हमें अपने नबी विलियम मैरियन ब्रैनम के अभिषेक के तहत वादा किए गए देश में ले जा रहा है। भाई ब्रैनम अग्नि का स्तंभ नहीं है। अग्नि के उस स्तंभ के नीचे वो अभिषिक्त अगुआ है। अग्नि का स्तंभ केवल संकेतों और चमत्कारों के साथ अपने संदेश का पुष्टि करता है। वह उनकी महान पवित्र आत्मा है जो हमारे बीच प्रकट हुए हैं और ये पहले के अन्य नबियों की तुलना में 1000 गुना अधिक है। क्या आप मनुष्य के पुत्र जो भविष्यवाणी संदेश के रूप में नहीं देख सकते हैं, अपनी कलीसिया में फिर से लौटे हुए भविष्यवाणी में यीशु मसीह को उसे कल और आज और युगानुयुग के लिए प्रकट करते हुए? ये इस समय तक कभी भी युग के माध्यम से नहीं किया गया है। हमारे आत्मिक मनों ने इसे पकड़ लिया है। हम इसे देखते हैं और हर शब्द पर विश्वास करते हैं। ये संदेश, ये टेप उस मन को पकड़ने के लिए परमेश्वर द्वारा प्रदान किया गया तरीका है जहां वह बीज बोया गया है। हमने सुना है कि वह वाणी और प्रकाश ने हम पर प्रहार किया है और हमें जीवन ले लिया है। यह हमें अभी स्वर्गीय स्थानों पर बैठा रहा है। हम होंगे नहीं, हम अभी हैं। हम पहले ही पुनर्जीवित हो चुके हैं। घाटिकी और यांत्रिकी काम पर चले गए हैं। इसने हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जीवित किया है जहां उसकी आत्मा है। यह वह नहीं है जो आप होने जा रहे हैं, आप पहले से ही हैं। यह सिर्फ शैतान है जो हमें इसे लूटने की कोशिश कर रहा है। प्रश्न, क्या आप जीवन में आए हैं? उत्तर, हाँ। प्रश्न, क्या मसीह आपके लिए वास्तविक बन गया है? उत्तर है हाँ। प्रश्न, क्या परमेश्वर की शक्ति प्रकट हुई है? उत्तर है हाँ। प्रश्न, क्या आप उस कलीसिया में हैं जो परमेश्वर द्वारा प्रदान किया गया कलीसिया है? उत्तर है हाँ। प्रश्न, आप इसमें कैसे हैं? आप कैसे जानते हैं कि आपको इसमें जीवित किया गया है? उत्तर है हमारा पूरा विचार, हमारा पूरा अस्तित्व मसीह में है। मसीह हमारे बीच में है, खुद को जीवित साबित कर रहा है। ये साबित कर रहा है कि वह यहाँ है। हम उसके मांस का मांस है और उसकी हड्डी की हड्डी, उसकी शरीर का शरीर, उसका नाम का नाम, उसकी दुल्हन। हम उसमें हैं। हम उसका मांस और उसकी हड्डियां हैं। हम मर नहीं सकते, हमें जीवित किया गया है। जीवित करने की शक्ति जिसने हमें पाप के जीवन से उठाया और हमारे अस्तित्व को बदल दिया है, संभवित रूप से हमें मसीह यीशु में उठाया है, जो पुनरुत्थान हमें पूर्ण परिपक्वता में आगे लाएगा। हम जन्म लेते हैं और पुनर्जीवित होते हैं पवित्र आत्मा के साथ यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं। हमें हर शब्द के लिए जीवित किया गया है। हम प्रत्येक शब्द को आमीन के साथ विरामित करते हैं। जब हम यीशु मसीह में इकट्ठे होते हैं एक मन से जो कुछ हमें चाहिए, यदि हम विश्वास करें तो वह हमें देगा।
आइए हम महसूस करें कि वह हमारे प्रत्येक घर में, हमारे कलीसियाओं में या जहाँ भी हम एकत्रित होंगे वहाँ होंगे, क्योंकि हम उनके बेटे और बेटियां उसकी दुल्हन कलीसिया है। मुझे पता है कि वह यहाँ है। मैं सकारात्मक हूँ, वह यहाँ है। मुझे पता है कि अब कलीसिया में इतनी जीवित शक्ति है कि वह हमें यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति को चंगा कर सकता है। क्या आप इस संदेश पर विश्वास करते हैं? क्या आप मानते हैं कि यह आज के लिए परमेश्वर का मार्ग है? क्या आप विश्वास करते हैं कि यह मनुष्य का पुत्र है जो स्वयं को मानव शरीर में प्रकट कर रहा है? क्या आप हर शब्द पर विश्वास करते हैं? यदि आपको शरीर की चंगाई, आत्मा की चंगाई या ऐसी चीज की आवश्यकता है जिसकी आपको आवश्यकता हो, तो मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप हमारे दिन के लिए अभिषिक्त सिद्ध परमेश्वर की आवाज पर विश्वास करें। इससे अभी प्रदान करें कि यह जलाने वाली सामर्थ इनके विश्वास को जगा दे प्रभु, कि जो वह कर रहे हैं यहाँ ये विश्वासी के ऊपर हाथ रखे हुए हैं। एक देह दूसरी एक देह पर एक सामर्थ को, और परमेश्वर यह की सामर्थ परमेश्वर के पुत्र के द्वारा ओ परमेश्वर होने पाए कि शैतान इन लोगों को छोड़ दे। इस दोपहर बाद में ये चंगा हो जाए पुनरुत्थान के द्वारा जलाने वाली सामर्थ यीशु मसीह की उपस्थिति से प्रमाणित हुए। यीशु मसीह के नाम में ऐसा ही हो। आओ और हमारे साथ जुड़े परमेश्वर का दिया गया आराधना का स्थल 650425 और अपना चंगाई प्राप्त करें। पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक किया गए अपनी आत्मा को आनंदित करें जब आप स्वर्गीय स्थानों में बैठते हैं और मनुष्य के पुत्र को इस रविवार को 2 बजे बोलते हुए सुनते हैं। जेफरसनविल समय, भाई जोसेफ ब्रैनम। संदेश सुनने से पहले पढ़ने के लिए शास्त्र व्यवस्था विवरण 16 अध्याय 1 से 6 वचन, मलाकी अध्याय 4 5 वचन, मत्ती 1 अध्याय 23 वचन, मरकुस 16 अध्याय 17 वचन, संत लूका 17 अध्याय 30 वचन, संत यूहन्ना 4 अध्याय 30 वचन, संत यूहन्ना 10 अध्याय 1 से 7 वचन, रोमियो 8 अध्याय 1 से 11 वचन, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 13 वचन, इफिसियों 1 अध्याय 21 वचन, पहला थिस्सलुनीयों 4 अध्याय 16 वचन, इब्रानियों 13 अध्याय 8 वचन, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 19 वचन। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दे और हम 25 जुलाई 2021 को दोपहर 2 बजे जेफरसनविल समय पर परमेश्वर का दिया गया आराधना का स्थल सुनने के लिए एक साथ इकट्ठे होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।